Hello dear student, Radhe Radhe. Welcome on my YouTube channel, Education with Karina. Today's topic is Human Digestive System. This is class for हिंदी मीडियम स्टूडेंट. आज की जो ये क्लास है कि वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए है. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, मुझे अप्रिशिएट कीजिए और ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो को लाने के लिए. नाउ दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ हिंदी मीडियम डाइजेस्टिव सिस्टम क्लास. नाउ पाचन ग्रंथियाँ. तो क्या पाचन ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती है? तो सबसे पहले जो अपने मुख गुहा के अंदर जो पाचन ग्रंथि होती है जिसको बोलते हैं लार ग्रंथि. ये जो लार ग्रंथि होती है वो लार रस स्त्रावित करती है जिसके अंदर एंजाइम होता है टाइलिन और एमाइलेज. तो लार ग्रंथि के अंदर टाइलिन और एमाइलेज एंजाइम का स्त्रावन होता है और ये होता है जो कि स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है. और इस काम के लिए उनको जो पीएच रहता है वहाँ पे 6.8 पीएच पर वो काम करते हैं. तो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने का जो काम होता है वो 6.8 पीएच मीडियम पर होता है. नाउ सेकेंड इज अ डाइजेस्टिव ग्लैंड इज अ लीवर, जिसको अपन यकृत भी कहते हैं. यकृत जो होती है वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है. तो मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि है वो होती है लीवर या यकृत. यकृत होता है वो पित्त रस का संश्लेषण करता है. तो पित्त रस का जो संश्लेषण होता है वो लीवर करता है. और जो पित्त रस का जो स्टोर होता है वो संग्रहण का काम होता है वो पित्ताशय एक थैली होती है उसमें किया जाता है. और ये होती है जो कि लीवर द्वारा स्त्रावित पित्त रस को स्टोर करता है. और ये जो पित्त रस होता है वो फैट के डाइजेशन में, फैट के पाचन में काम करता है. तो फैट के जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो बड़े अणु होते हैं वसा के, उनको छोटे अणु में जो तोड़ने का काम होता है वो पित्त रस द्वारा किया जाता है. और इस प्रक्रिया को इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट या पाइसीकरण ऑफ वसा कहते हैं. इस वसा का पाइसीकरण कहते हैं. लार्ज फैट कन्वर्ट इन स्मॉल फैट. सेकेंड जो पाचन ग्रंथि है वो लीवर हो गई. थर्ड जो पाचन ग्रंथि है वो होती है अग्नाशय. अग्नाशय होती है जो कि एक अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी काम करती है, इसलिए इसको मिक्स स्रावी ग्रंथि भी कहते हैं क्योंकि ये हार्मोन्स भी सीक्रेट करती है और पाचन रस भी सीक्रेट करती है. पाचन रस का स्रावन और हार्मोन का स्रावन दोनों का करने के कारण इसको मिश्रित स्रावी ग्रंथि भी कहते हैं. जो बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में जो पाचन ग्रंथि के रूप में काम करती है जिसको एसिनी कहा जाता है. और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में लैग्रेंज के द्वीप होते हैं जो काम करते हैं अंतःस्रावी के लिए और जो इंसुलिन का सीक्रेट करते हैं. जो इनका जो स्त्रावन होता है अग्नाशय द्वारा जितना भी स्त्रावित किया जाता है पाचन रस उसको अग्नाशयी रस कहते हैं. और उस अग्नाशयी रस के अंदर ट्रिप्सिनोजन, एमाइलेज और लाइपेज एंजाइम्स होते हैं. और इन सभी को डाइजेशन का जब प्रोसेस चलता है तब अग्नाशय उन सबको इंटेस्टाइन के अंदर भेज देता है, मतलब आंत के अंदर भेजता है. अब पढ़ते हैं पेट के बारे में. स्टमक. आमाशय होता है. आमाशय की दीवार के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ उपस्थित होती है जो कि गैस्ट्रिक रस का स्राव करती है. जो ये गैस्ट्रिक रस होता है उसके अंदर HCl, पेप्सिनोजन, म्यूकस, पानी और रेजिन होता है, रेनिन होता है. और वो उसका जो pH होता है वो 2.2 होता है, एसिडिक मीडियम होता है. ये जो HCl होता है वो निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिनोजन में परिवर्तित करने में मदद करता है. श्लेष्मा होता है वो HCl के जो एसिडिक मीडियम से स्टमक को प्रोटेक्ट करता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.